नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भादों महीने में जो गणेश चौथ पड़ती है उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसकी कथा के बारे में मित्रों। तो उसको भादुड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको ध्यान से सुनिए। इस समय ये गणेश उत्सव चल रहा है, तो इसमें ये कथा सुननी ज़रूरी है मित्रों। दिन छोटी सी है, एक बार सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसमें लिखा है, पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अब विलम्ब शुरू करते हैं। ये मात्र 2-3 मिनट में पूरी होने वाली मित्रों, तो इसको ध्यान से सुनिए। एक बार पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण चौथ के व्रत का महात्म तथा कथा किस प्रकार से है, सो कहो। मतलब माँ पार्वती ने ही अपने बेटे गणेश जी से पूछा था कि इसकी कथा कैसे है। तब गणेश जी बोले कि हे माता, भादुड़ी चौथ मनुष्यों के सारे संकटों का हरण तथा अन्न, धन, सुख और संपत्ति तथा सौभाग्य देने वाली है। इस दिन विनायक, एकदंत, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुग, विघ्ननाशक, गणाधिप, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर और भालचंद्र, इन 12 गणेशों की पूजा की जाती है। मतलब जो गणेश जी के 12 नाम हैं, गणेश जी स्वयं बता रहे हैं। भाई अपने बारे में कोई व्यक्ति दूसरा कोई बताएगा तो वो अच्छे तरह से नहीं बता पाएगा, वो व्यक्ति स्वयं बताएगा, अपनी व्याख्या करेगा अपने बारे में, तो ज़्यादा अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो वही गणेश जी स्वयं बता रहे हैं। इस व्रत को सबसे पूर्व राजा नल की पत्नी दमयंती ने किया था। जो राजा नल थे, उनकी पत्नी दमयंती ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसकी कथा इस प्रकार से है। गणेश जी माँ पार्वती जी को सुनाते हुए बोल रहे हैं। एक बार राजा नल दूसरे राजा के साथ जुए में अपना सारा धन, माल, खजाना और राजपाट सब कुछ हार गए, तो उन्हें अपना धन धाम सब कुछ छोड़कर परदेश जाना पड़ा। जब ये दोनों पति पत्नी देश विदेशों में घूमते जा रहे थे, तो इनका भी विछोह हो गया और दोनों को ही अलग अलग जगह सेवा चाकरी करके जीवन बसर करना पड़ा। एक बार दमयंती की शरभंग ऋषि से भेंट हुई, तो दमयंती ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि जिसके करने से मुझे अपना खोया हुआ पति वापस मिल जाए। ऋषि ने उन्हें भादुड़ी चौथ का व्रत करने की सलाह दी और उसका विधि विधान भी बतलाया। दमयंती उनकी राय मानकर यह व्रत करने लगी, तो 7 महीने के भीतर ही उसे अपने पति से मिलन हो गया और उसके थोड़े दिन बाद में उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, धन, संपदा आदि सब कुछ भी प्राप्त हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी कई वर्षों तक राज सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को गए। यह है चौथ माता के व्रत का प्रभाव। मतलब चौथ माता के व्रत की महिमा अपरंपार है। गणेश जी स्वयं ही इसकी महिमा बता रहे हैं। चौथ माता की भादुड़ी चौथ, ये जो भादों में पड़ती है उसकी, तो ये मित्रों ये विशेष सभी हैं। जितने भी गणेश चतुर्थी या गणेश जी के जो भी व्रत होते हैं, कार्तिक में पड़ती है और बैसाख में और माघ महीने में पड़ती है। अभी उसके बारे में दूसरे उसमें बताएंगे मित्रों। तो ये सब आपको जिस जिस महीने में ये हो गणेश जी का व्रत, उस दिन कीजिए और कथा भी सुनिए, तो इससे आप लोगों को सुख, शांति और लाभ की प्राप्ति होगी। मनोवांछित इच्छा आपकी जो होगी वो पूरी होगी। तो ठीक है मित्रों, आप लोगों से अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।